महाराष्ट्र में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। सोलापुर में एनडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से जल भराव वाली जगहों पर फंस गए थे कई लोग। मुंबई में आज भी जारी है बारिश का सिलसिला। बीती रात से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास बारिश से सड़कें लबालब हुई। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। मूसलाधार बारिश की वजह से लबालब हुई सड़कें। जेजे फ्लाईओवर के पास जलभराव हो गया। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। भारी बारिश की वजह से पुणे भी हुआ बेहाल। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। जलभराव के बीच से गुजरते समय वाहन चालकों को हो रही है दिक्कतें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से नदी में आया उफान। नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रबंधन की टीम ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। पुणे में भी भारी बारिश की वजह से नदी में आया उफान। फायर ब्रिगेड ने किया ग्रामीणों का रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और पश्चिमी जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार। जर्जर हुई 2 इमारतों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से ली मौजूदा स्थितियों की जानकारी। महाराष्ट्र के बारामती में खाली कराई गई 2 इमारतें। भारी बारिश की वजह से इमारतों को खाली कराना पड़ा है। यहां पर एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली कराया गया। पुणे सोलापुर हाईवे पर बह गई एक कार। पुणे के दौंड तालुका में पिछले 4 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के बारामती और इंद्रपुर में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। राहत बचाव के लिए तैनात की गई है ये टीम। मानसून के दस्तक के साथ ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नासिक में मूसलाधार बारिश और आंधी की वजह से गिरा बस स्टैंड का एक बड़ा हिस्सा। बस स्टैंड में खड़ी कई बसों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में भारी बारिश के कारण उफान पर कृष्णा नदी। कर्नाटक के बेलगावी में उफान कृष्णा नदी मार रही है। ऐसे में नदी पर बने पुल के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कोयम्बटूर में पहाड़ी पर चढ़ते समय 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने यात्रा पर रोक लगा दी है। मानसून की दस्तक देने के साथ ही कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश। मंगलुरु में हो रही है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में जारी किया है रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी भारी बारिश बनी मुसीबत। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। भारी बारिश की वजह से अचानक आया पार्किंग स्थल में पानी। उत्तराखंड के लालकुआं में नदी में आया उफान। खनन में लगे कई वाहन नदी के बीच में फंस गए। पहाड़ों में हुई बारिश के चलते काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया था 1600 क्यूसेक पानी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कैनोपी का हिस्सा गिर गया। भारी बारिश और आंधी के असर से गिरी मेम्ब्रेन शीट। वहीं गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको देश से जुड़ी बड़ी और भारत पाक तनाव से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाती हैं फटाफट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज पहली बार गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिन का उनका दौरा होगा। वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। हजारों करोड़ की सौगात भी देंगे पीएम। अहमदाबाद में भव्य होगा पीएम मोदी का रोड शो। दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। रूट्स पर लगाई गई ब्रह्मोस, राफेल की झांकियां। रोड शो में 50,000 लोगों के शामिल होने की है संभावना। वडोदरा में पीएम मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। सड़कों और चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वडोदरा में रोड शो करेंगे पीएम। गुजरात के भुज में पीएम मोदी का होगा शानदार स्वागत। सड़कों पर लगाए गए हैं बोर्ड्स। भुज में भी रोड शो करेंगे पीएम। 20,000 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर पास हुआ प्रस्ताव। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान के आग्रह पर ही हुआ युद्ध विराम। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी ने दी नसीहत। कहा कि वाणी पर संयम रखें, कुछ भी बोलने से बचें। बीजेपी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ विवादित बयानबाजी की थी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में पाकिस्तान को बेनकाब किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। उसकी हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ाने की है कोशिश। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर ने गुआना से दी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को चुकानी होगी बड़ी कीमत। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है दल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने की कोशिश। आतंकी और उनके सफेद पोश सरपरस्तों में नहीं किया जाएगा कोई भेद।
पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ। आईएसकेपी ने बलूचिस्तान में किया अपने आतंकी ठिकानों की पुष्टि। वीडियो जारी कर बीएलए और बीएलएफ के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का उनके ही देश में बन रहा है मजाक। शहबाज ने चीनी सेना की फोटो को बताया था पाक फौज के भारत पर हमले की तस्वीर। अभिनेता सुनील शेट्टी का पाकिस्तान पर निशाना। सुनील शेट्टी ने पाकिस्तान को बताया शैतानी सोच वाला देश। कहा कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में ये लोग सोचते हैं। युद्ध विराम के बावजूद राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है बीएसएफ की टीम। कहा कि जारी है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को कुचलने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। और आइए आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में शामिल होंगे। नांदेड़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे शाह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज में एकता और देश को शक्तिशाली बनाने का आह्वान किया। कहा कि भारत में इतना शक्तिशाली इतना बने कि कई ताकतें मिलकर भी उसे न हरा सके। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार के शामिल न होने पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा नीतीश मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हैं, वह कुछ भी कर देते हैं, इसलिए बैठक में नहीं गए। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा कि ज्यादा सीटें मांगने और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए एनडीए की बैठक में गए थे नीतीश, लेकिन बिहार को मिलने जा रहा है नया मुख्यमंत्री। लालू यादव का बड़ा फैसला। बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। परिवार से भी बेदखल किया। तेज प्रताप की रिलेशनशिप पोस्ट से बवाल मचा था। लालू यादव ने कहा कि बड़े बेटे तेज प्रताप की गतिविधि पूरे पारिवारिक और पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। वह अपना भला बुरा देखने में खुद सक्षम है। बड़े भाई तेज प्रताप पर बोले तेजस्वी यादव, हम लालू यादव के फैसले के साथ हैं। मुझे ऐसी चीजें ना तो पसंद है और ना ही ये चीजें बर्दाश्त करता हूं। तेज प्रताप विवाद पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि पहले लालू परिवार ने बिहार को बर्बाद किया, अभी अपने ही परिवार का बंटाधार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव को आड़े हाथों लिया। पूछा कि जब राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या को मारकर घर से बाहर निकाला था, उस वक्त क्यों नहीं जागे संस्कार। पंजाब के पटियाला में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने काली देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। केजरीवाल ने कहा कि हमने पंजाब में काम करके दिखाया। और आइए आगे बढ़ते हुए देश की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। आज एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और समुद्री रक्षा पर बातचीत होगी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के भाई पर बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप है। पुलिस ने समरा खान के खिलाफ शुरू की है जांच। यूपी सिंचाई विभाग के नोटिस को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के अलीगढ़ में गौमांस की तस्करी के शक में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। हिंदू संगठन ने गाड़ी में भी आग लगा दी। पुलिस ने अब तक 3 को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ कांड को लेकर अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग किसी आतंकवाद से कम नहीं है। अलीगढ़ की घटना पर एआईएमआईएम ने योगी सरकार से की कार्रवाई की मांग। पार्टी नेता वारिस पठान ने कहा 4 मुसलमानों को निर्वस्त्र कर पीटा गया, क्या इन गुंडों के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। मणिपुर में फिर हो रहा है तनाव। राजधानी इंफाल में राजभवन का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। सरकारी बस से राज्य का नाम हटवाने को लेकर विरोध हो रहा था। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। 5 लोग घायल हो गए। मणिपुर राजभवन के गेट के पास पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में फर्जी तरीके से बनाए गए बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर आईडी। टीएमसी नेता पर पैसे लेकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप है। विधायक मंटू राम ने 6000 संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ शिकायत की। बांग्लादेश से आए एक परिवार का दावा, काकद्वीप के टीएमसी नेता ने 10,000 रुपए लेकर बनवाया था वोटर आईडी कार्ड। इनके पास ना आधार कार्ड था, ना ही कोई पैन कार्ड। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 3 रोहिंग्या महिला गिरफ्तार की गई हैं। म्यांमार से असम के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर ये महिलाएं रह रही थी। मुरादाबाद में सामने आया सोने की तस्करी का मामला। सऊदी अरब और दुबई से अवैध रूप से सोना लेकर आए थे 4 युवकों के पेट से निकाले गए 27 कैप्सूल 810 ग्राम सोना बरामद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाईटेक होगी ताजमहल की सुरक्षा। परिसर में जल्द लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। झारखंड के फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट जानकारी दी उन्होंने। रांची के अस्पताल में चल रहा है विजय शाहदेव का इलाज।
आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड में क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट। गाजियाबाद की मसूरी थाना क्षेत्र में बदमाश को पकड़ने पहुंची नोएडा पुलिस टीम पर हमला हो गया। ग्रामीण की तरफ से पथराव और फायरिंग की गई। गोली लगने से कांस्टेबल सौरभ की जान चली गई। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल पार्षद हरजिंदर सिंह की हत्या। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। अमृतसर पुलिस ने जारी की आरोपियों की तस्वीरें। अकाली दल नेता हरजिंदर सिंह की हत्या मामले में आरोपी की तस्वीरें जारी की गई हैं। आपत्तिजनक वीडियो मामले में मध्य प्रदेश के मंदसौर में मनोहर लाल धाकड़ गिरफ्तार किए गए। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। वीडियो लीक करने वाले टोल कर्मियों से भी हो सकती है पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को खुलासा। डकैती के 9 मामलों में आरोपी बदमाश गिरफ्तार। काला राम नाम के आरोपी की काफी समय से तलाश कर रही थी पुलिस। उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक लुटेरा घायल हो गया। 17 मई को शादी समारोह के दौरान की थी 70,000 रुपए की लूटपाट। लखनऊ के बंथरा थाना इलाके में मिला युवक का शव। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की। हत्या और दूसरे पहलुओं से मामले की जांच कर रही पुलिस। बिहार के गोपालगंज में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद की गई। बस्ती पुलिस ने कराई हिस्ट्री शीटरों की क्लास ली। वहीं कोतवाली बुलाकर अपराध से दूर रहने की चेतावनी भी दी। अपराध से दूर रहने की शपथ दिलवाई। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल फटाफट अंदाज में। हमीरपुर में देखते देखते सड़क किनारे जा टकराया ट्रक। कुछ राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था चालक। यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मौके से हानिकारक केमिकल, मिल्क पाउडर और डिटर्जेंट बरामद हुआ। 250 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 2 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से तैयार किया गया माल ब्लास्टिंग कर नष्ट।